आज गोपियां बंसी की आवाज सुन करके जो कुछ कर रही थी, जो कुछ काम कर रही थी, सब कुछ काम छोड़ छाड़ के वहीं भाग पड़ी जहां पे भगवान कन्हैया बंसी बजा रहे हैं। राधा कहने लगी है, ललिता कहने लगी, कान्हा तुम तो राधा से ज्यादा प्यार करते हो ना, लोग तो मीरा को यूं ही बदनाम करते रहते हैं। तो ललिता भगवान कन्हैया से क्या बोली है, कान्हा तेरी बंसी पुकारे राधाना, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधाना, पर लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम। तो कन्हैया का जवाब क्या है, कान्हा की बंसी सांवरे की बंसी, सांवरे की बंसी को बजने से काम, और राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम। इसका नहीं है कहो किसने कन्हैया, यमुना की लहरें बंसी बटकी छैया, इसका नहीं है कहो किसने कन्हैया, सांवरे की बंसी सांवरे की बंसी, सांवरे की बंसी को बजने से काम, राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम, राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम। लोग करे मीरा को यूं ही बजे, राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम। भगवान कन्हैया के पास में सब गोपियां पहुंच जाती हैं, और बंसी की आवाज कहाँ गई है, माताएं बहनें गीत गाती हैं, श्याम ने बंसी बजाई जोर से, बंसी की आवाज बागों जा रही, बागों की धोबिन, बागों की धोबिन होता वो होता, बागों के हलवाई क्या ग्वालिन, बागों की ग्वालिन कहते, क्या कहते हैं, मालिन है। हाँ ये बात, बागों की मालिन अचंभे रह गई हैं, भगवान तुम्हारी दुनिया में कोई न सुखी है, को सुखी चंदा सुखी, गेन परे तो बेउ दुखी।
को सुखी गैया सुखी, चारों न डारो तो बेऊ दुखी। गीत तो गाय रही रात। तो भैया ये आवाज कहां पहुंची? कैलाश पर्वत पे। और कैलाश पर्वत पे पहुंची तो पार्वती ने श्रृंगारदानी खोल के रख ली सामने, बनाने लगी अपना श्रृंगार। बोले बाबा पूछने लगे कहाँ जा रही हो? मेला है कहाँ कहीं? पार्वती बोली तुम्हें नहीं पता, भगवान कन्हैया आज महारास कर रहे, महारास। बोले बाबा को वायदा कर दिया था कन्हैया ने पहले ही। कब? पहली मुलाकात हुई जब छोटे थे, देखने गए थे कन्हैया को। तब शंकर जी ने पूछा हमारी तुम्हारी अब मुलाकात कब होगी? तो कान्हा ने कहा जब मैं रास रचाऊंगा तब हमारी तुम्हारी मुलाकात होगी, लेकिन ज्यादा देर की ना हो गई। बोले बाबा कहने लगे ये तो कन्हैया का वायदा है। ए पार्वती हमको भी ले चलो ना महाराष्ट्र में। पार्वती कहने लगी हटो जी, कोई भी वहां पे पुरुष दिखाई नहीं देगा, कोई पुरुष जा ही नहीं सकता। वहां तो केवल नारी 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 जाएगी, महिलाएं, केवल महिलाओं के लिए है। लिख देता है ना, बोर्ड पे लिख देता है। भोले बाबा कहने लगे ऐसी क्या बात है महाराष्ट्र में जो हम नहीं जा सकते? पार्वती कहने लगी केवल जनानी जनानी जाएगी, मर्दाने का कोई काम नहीं है वहां। हाँ। शंकर भगवान कहने लगे तो तुम हमको भी जनाना बनाओ, लेकिन जाएंगे जरूर। पार्वती कहने लगे कैसे? भोले बाबा बोले कि साड़ी पहनाओ, ओढ़निया उड़ाओ, घूंघट मार के। हाँ, हमारे आंखन में लगाओ काजर, बालों पे गजरा लगाइए, हाथों में मेहंदी लगा दो, होठों पे लिपट टिपर लगा दो। पार्वती कहने लगी कैसी बातें कर रहे हो? माना कि तुम्हें साड़ी पहना दी हमने, लेकिन तुम्हारी जो दाढ़ी है 1.5 हाथ लंबी, ये कैसे छुप जाएगी? शंकर भगवान कहने लगे इसे तो घूंघट में छुपा लूंगा, पर ले चलो मुझे कैसे भी। पार्वती कहने लगी माना कि तुमने घूंघट मार लिया, लेकिन तुम्हारी तूफानी चाल का क्या होगा? बोले बाबा कहने लगे तुम आगे आगे चलना, हम पीछे पीछे चलेंगे, सीख जाएंगे तुम्हें देख देख के। ऐसा ही हुआ। आज पार्वती ने भोले बाबा को तैयार कर दिया, नारी बना दो नारी। घूंघट मार के पार्वती आगे आगे चले ठुमक ठुमक के, और भोले बाबा भी सीख रहे चाल चलना। पहुंच गए कहाँ? जहां पे एक लंबी लाइन बना के गोपियां खड़ी हुई हैं। सबसे पीछे जाके पार्वती खड़ी हो जाती हैं, और पार्वती के बिल्कुल पीछे भोले बाबा खड़े हो गए। सोचने लगे अब यहाँ तक तो बात बन गई, अब महाराज देख लूंगा आराम से। उन्हें क्या पता था कि अब विस्फोट होने वाला है? चुपचाप खड़े हो गए। कन्हैया जान गए भोले बाबा आ चुके हैं। तो कन्हैया ने कहा वैसे तो मैं आगे से परिचय पूछ सकता हूँ, लेकिन मेरा मन कर रहा है कि सबसे पीछे जो गोपी खड़ी है घूंघट वाली, वो आए, अपना नाम बताए, आदमी को नाम बताए, माए को बताए, सासुरों बताए। अब तो भोले बाबा कप कपान लगे, पार्वती के कान पे बोले अब क्या होगा?